अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजक्स और आज की इस वीडियो में हम एज प्रॉमिस्ड दो फेमस बजट गेमिंग हेडसेट्स ब्लडी G575 वर्सेस गेमडियास हिबी M3 गेमिंग हेडसेट का डिटेल्ड कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों हेडसेट्स की प्राइस से शुरू करते हैं। तो ब्लडी G575 3950 रुपीज़ कॉस्ट करेगा, जबकि हिबी M3 की करंट प्राइस 4850 रुपीज़ है। So Gamedea's headset is around 900 rupees more costly as compared to Bloody headset। तो चले वीडियो में आगे चलकर देखते हैं कि क्या ये अपनी एक्स्ट्रा प्राइस को जस्टिफाई कर सकता है कि नहीं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। तो दोनों हेडसेट्स सेम स्पीकर यूनिट ऑफ 50 मिलीमीटर ऑफर करने के साथ सिंगल डायरेक्शनल वर्सेस ओमनी डायरेक्शनल माइक ऑफर कर रहे हैं, जबकि 24 ohms impedance, 98 decibels sensitivity and -42 decibels microphone sensitivity for Hibi M3 headset, जबकि G575 हमें 20 Hz to 20 kHz frequency response, 105 decibels sensitivity and 16 ohms impedance के साथ -44 decibels microphone sensitivity ऑफर कर रहा है। So in terms of specs, they are very close and theoretically offering almost similar hardware, but still difference can be in fine tuning of headset. Now moving on to design of both headsets, तो Bloody G575 got triangular ear cups built from good quality plastic with LED backlight on outer surface. लेफ्ट ear cup के साथ removable mic and connection cable है और दोनों ear cups को दो flexible plastic covered metallic arc से कनेक्ट किया गया है। Whereas Gamedea's Hibi M3 headset also got triangular or diamond shaped ear cups, but built from relatively cheap looking shiny plastic. आउटर सरफेस पर LED बैकलाइट डिस्प्ले होने के साथ लेफ्ट एयर कप पर फ्लेक्सिबल माइक एंड अ फैट कनेक्शन केबल अटैच्ड है एंड दोनों एयर कप्स को सिमिलर दो मेटेलिक आर्ट से कनेक्ट किया गया है। सो एज पर माय ओन पर्सनल ओपिनियन, मुझे ब्लडी G575 का डिजाइन ज्यादा बेटर लगा है विद मोर क्लीन लुक्स। In terms of comfort, Bloody G575 got flying headband for better comfortable grip, whereas ear cups are also thick but soft, and on actual use, Bloody G575 extremely comfortable and suitable for longer gaming session है। दूसरी तरफ Gamedea's Hibi M3 got conventional flexible headband with soft ear pads too, and just like G575, it's also extremely comfortable and also recommended for longer gaming sessions। तो दोनों हेडसेट्स वाइल यूज गुड क्लैंपिंग प्रेशर के अलावा कोई अनइक्वल फोर्स अप्लाई नहीं करते एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये लगता ही नहीं कि हेडसेट आपने पहना हुआ है। सो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द कंफर्ट लेवल बोथ ऑफ दीज हेडसेट प्रोवाइड्स, जो कि मोस्ट हायर एंड गेमिंग हेडसेट से कंपेरेबल है। ब्लडी G575 के साथ 1.8 मीटर लॉन्ग फैब्रिक बिल्डेड केबल विद USB 2.0 जैक ऑन एंड इनलाइन कंट्रोलर फॉर बैकलाइट, वॉल्यूम एडजस्टमेंट एंड इजी माइक म्यूट अनम्यूट बटन मौजूद है। बट Gamedea's के साथ वन ऑफ द थिकेस्ट एंड इवेंचुअली हैवी 2.2 मीटर लॉन्ग केबल एंड USB 2.0 जैक विद इनलाइन कंट्रोलर फॉर वॉल्यूम, बैकलाइट एंड माइक स्विच दिया गया है। सो हेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स शुड बी कंसीडर्ड एज Gamedea's ने अपनी वायर लेंथ 0.4 मीटर ज्यादा दी है, बट इसकी थिकनेस एंड वेट भी ज्यादा है। दूसरी तरफ इनलाइन कंट्रोल बॉक्स में Gamedea's ने अनलाइक ब्लडी G575 वॉल्यूम व्हील की जगह बटन्स दिए हैं, जो वॉल्यूम एडजस्टमेंट व्हील के कंपैरिजन में लॉन्ग लास्टिंग होंगे। सो आई थिंक बोथ हेडसेट्स की वायर गॉट देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स, जिन्हें परचेज करने से पहले लाजमी कंसीडर कर लीजिएगा। एंड फॉर मी, आई लाइक थिन केबल्स मोर। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, माइक्रोफोन्स, जहां Gamedea's Hibi M3 में ओमनी डायरेक्शनल फ्लेक्सिबल माइक यूज किया गया है, जबकि ब्लडी ने G575 के साथ सिंगल डायरेक्शनल डिटैचेबल माइक्रोफोन प्रोवाइड किया है। दोनों की एक्चुअल माइक ऑडियो कुछ यूं है। And guys, headset mic quality is quite acceptable without any noise cancellation, but still आप इन गेम चैट में अपने टीममेट से क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज। ये आवाज़ जो आप मेरी इस वक्त सुन रहे हैं, ये ब्लडी G575 7.1 गेमिंग हेडसेट के माइक से रिकॉर्ड की जा रही है बगैर किसी एडिशनल साउंड इफेक्ट्स के। फॉर मी, दोनों हेडसेट की माइक ऑडियो क्वालिटी इज नॉट द बेस्ट, but during gaming and chat reasonable and understandable audio provide करते हैं, but they can still catch some background noises. For audio quality, Bloody G575 got decent bass with clear audio quality, and while using it with surround sound on, directional audio is satisfactory. Whereas on devices like console or mobile phones, headset still delivers usable experience, but directional audio range decreases. Whereas for Gamedea's Hibi M3 headset, especially 7.1 surround sound is amazing, and for me, it's simply the best as compared to any other budget gaming headset. You actually feel a significant difference
while switching it from stereo to surround sound. And for PC gamers, अगर आप best value for money चाहते हैं तो GameDias Hibi M3 is not going to disappoint you. So यहाँ very clearly, without a doubt, GameDias headset got superior surround sound, better separation of frequencies and eventually better gaming experience for me, for sure. Let's move on to control softwares. तो just like most bloody headsets, G575 भी Exit sound controller से configure होता है, but practically its equalizer and other sound effects are useless. Whereas mic noise reduction can also be performed here, so pretty much basic software to use. For GameDias headset, Hira 2021 control software is available जो more practical and usable equalizer, better surround settings and moreover bunch of mic sound filters offer करता है just like Monster, जो काफी फनी है, Cartoon effect, more like a kid sound. मेल साउंड इफेक्ट, द माचो मैन साउंड, And female, the worst effect of all for me. So here for me, GameDias headset software provides actually practical solution to customize the sound of headset you want. And these settings can also be performed and controlled using mobile Hira app. So I think Bloody को अपने headsets के लिए more improved and advanced control software launch करना चाहिए for better control. Last में LED backlight को touch करेंगे तो Bloody G575 Flow RGB backlight के साथ है जो not the brightest but decent looks के साथ है. On other hand, GameDias moved one step ahead and Hibi M3 की RGB backlight sides के अलावा front and back से भी देखी जा सकती है, giving it a 3D kinda looks. So here I must say, दोनों headsets की RGB backlight is good, but the way GameDias displayed their RGB backlight on their headset makes it winner in this contest. And for compatibility, दोनों headsets primarily with PC 7.1 audio with consoles in just stereo mode and with connector mobile devices के साथ यूज किया जा सकता है. But for surround sound, PC is the only option. So let's summarize our results. तो G575 is around 900 rupees cheaper, whereas offering better design and build quality too. Both headsets are equally comfortable, so +1 for both. And wire मुझे Bloody G575 की ज़्यादा better लगी है, as ये headset पर downwards force apply कम करती है. Whereas inline controller is much better with Hibi M3 with replacement of volume wheel through buttons. Well, for microphone, despite the fact G575 got detachable, but GameDias got little superiority for its better elimination of sound echo and addition of more sound filters through software. And as audio quality, especially 7.1 sound, GameDias Hibi M3 is much better. And in terms of software, GameDias Hira software got better control over headset. And last में RGB, though both headsets offer decent display, but 3D design in Hibi M3, I think it's better. So with all these amazing features, our GameDias Hibi M3 got more weight in this comparison and declared as better headset for today. So as time changes, new products with even improved features are introduced, and I wish soon हमें इससे भी better option in low price देखने को मिले. तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसके लिए इसको लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें. नेक्स्ट वीडियोस में दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.